हमारे यहाँ जो शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है हैदर हयात जी, उसमें साफ तौर पर यह खुलासा हो रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और लश्कर तीनों की मिलीभगत से इस हमले को अंजाम दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये तो वही बात है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि करण और अर्जुन दो भाई हैं और करण के घर में करण ने खुद चोरी की और उसके बाद इल्जाम लगा दिया अर्जुन पे। या दो नेबर्स हैं, चले करण और अर्जुन दो नेबर्स हैं, करण ने अपने घर में चोरी की, इल्जाम लगा दिया अर्जुन पे। तो अर्जुन ने कहा मोहल्ले में कोई भी शख्स उठ के चेक करे कि वाकई मैंने चोरी किया, ये चोरी करण ने खुद की है। लेकिन अब करण कह रहा है कि नहीं, मैं ही बताऊंगा कि चोरी अर्जुन ने की है, मोहल्ले से किसी को आने दूंगा। उसकी वजह यह है कि करण को खौफ ये है कि कहीं मोहल्ले से कोई आया तो उसको पता ना लग जाए कि ये चोरी मैंने खुद की है। ये इसी तरह की जांच रिपोर्ट है आपकी, खुद आप लोगों ने ये वाकया करवाया। और अब जब पाकिस्तान कह रहा है कि कोई भी न्यूट्रल मुल्क दुनिया का, कोई भी न्यूट्रल मुल्क दुनिया का वो इसके ऊपर तहकीकात करे और उसके बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी वो तो फिर दुनिया के सामने होगी। लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। उसकी रीजन ये है कि भारत को इस चीज का खौफ है कि दुनिया का कोई भी न्यूट्रल मुल्क अगर इसकी तहकीकात करेगा तो 100% इसके ताने बाने भारत के पीएमओ से जुड़ेंगे, क्योंकि इसकी सारी प्लानिंग पीएमओ में हुई है। राजनाथ सिंह ने प्लान किया है, अमित शाह ने प्लान किया है, नरेंद्र मोदी ने प्लान किया है, अजीत डोवाल ने प्लान किया है। उनकी प्लानिंग एक्सपोज होगी। तो ये जो आपकी रिपोर्ट है ये उसी तरह की करण की रिपोर्ट है जो मैंने आपको एग्जांपल से समझाई है। इसके अलावा कोई वक़्त नहीं है इस रिपोर्ट। हैदर हयात साहब, आपने करण अर्जुन का एग्जांपल दिया, लेकिन उसमें आप ये बताना भूल गए कि जो अर्जुन है उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जो अर्जुन है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। वो जिसको आप अर्जुन कह रहे हैं, मतलब जो पाकिस्तान है सर, वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। वो जिसको आप अर्जुन कह रहे हैं जो पाकिस्तान है सर, वो अपने घर में आतंकवादियों को बिठाकर रखता है। आपने यहाँ पर क्योंकि उदाहरण दिया और शायद आप उदाहरण की भाषा समझते हैं, इसी वजह से आप ही के उदाहरण को आपके ही सामने आईने के तौर पर मैंने रखा। दुनिया ने देखा है सर कैसे पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद के ढांचे पनपते हैं। एक सेकेंड, मैंने आपकी बात पूरी सुनी ना, मेरी बात सुनने की भी हिम्मत रखिए, ठीक है। अमेरिका की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि साहब पाकिस्तान की जमीन जो आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान को समझना चाहिए इस बात को। आप लोग समझ ही नहीं रहे। आप लोग तो बिल्कुल ऐसे पाक साफ दूध के धुले बने हुए हैं सर। क्या आपके यहाँ आतंकवादी नहीं पलते हैं? क्या आज भी लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक, ये सारे वो दुनिया के यूएन की लिस्ट वाले डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, ये सारे सर आपके यहाँ नहीं है क्या? आप इनको नहीं पालते पोसते हैं क्या सर? और यहाँ पर बैठकर आप करण अर्जुन की बातें कर रहे हैं। अब आपने जो एग्जांपल दी है अमेरिका की, अमेरिका नहीं कह रहा कि भारत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं। आप लोगों ने अमेरिकन सिटीजन्स को कत्ल करवाने के लिए आपकी खुफिया एजेंसीज वहां पर काम करती रही हैं। कनाडा के साथ जो आपका रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट था, आप लोगों ने कनाडा के अंदर कैनेडियन सिटीजन्स को मरवाया। भारत की तो एक तारीख है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, बिलखुसूस जब से बीजेपी इक्तदार में आई है। यही कुछ आप लोग पाकिस्तान के अंदर भी कर रहे हैं। ये सब कुछ इतना शोर सिर्फ दो मकासद के लिए मचाया जा रहा है। एक तो ये कि भारत अपना मकरू चेहरा बेनकाब नहीं करना चाह रहा, जो कि हो गया है, दुनिया ने देख लिया भारत की असलियत। और दूसरा, जो भारत के अंदर जो इंटरनल क्राइसिस है उससे जो है वो दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। और इसका कोई मकसद नहीं है, पाकिस्तान का कोई ताल्लुक इस वाकये से नहीं है। पाकिस्तान किसी तरह इस वाकये के अंदर इन्वॉल्व नहीं है और पाकिस्तान की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह एक क्लियर है। पाकिस्तान जो एक रीजन दे रहा है और पाकिस्तान जो उसके ऊपर आगे आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं कि दुनिया का कोई भी न्यूट्रल मुल्क आकर इसके ऊपर तहकीकात कर ले, यूनाइटेड नेशंस इसके ऊपर कमीशन बना ले। कल पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है यूनाइटेड नेशंस इसके ऊपर कमीशन बना दे, वो कमीशन आके इसके ऊपर जांच कर ले। लेकिन आप लोगों को सिर्फ उन्हीं चीजों को आगे लेकर चलना है जो आपकी गवर्नमेंट प्लान कर रही है, उसके अपने मकासद है। आपकी दिक्कत ये है सर, क्योंकि आप लोग एक देश के तौर पर, एक देश के अंदर अस्मिता और एक देश की, नहीं आपकी बात पूरी हो गई है, अब मैं जवाब दे रही हूँ। एक देश की जो अस्मिता होती है, एक देश की जो संप्रभुता होती है सर, आपको उसके बारे में तो पता है नहीं। इसी वजह से आपके पास और कोई तरीका तो बचता नहीं है। आप अपने आप को बचाने के लिए जो दूसरे मुल्क हैं उनको ढाल की तरह आगे करते हैं सर, दुनिया जानती है ये। और यहाँ पर बैठकर जो आप कह रहे हैं कि दुनिया को
यकीन करना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। आपको सर आपने तो 2008 मुंबई पर जिस तरीके का हमला हुआ था तब भी आपने तो यही कहा था, आपने तो उसको भी नहीं ऑन किया था ना सर, आपने हमला ऑन किया था मुंबई 2008 पे जो हमला हुआ था, आपने तो उसको भी ऑन नहीं किया था। मैं भी सेंसिबल तरीके से बात कर रही हूँ, तो सेंसिबल तरीके से ही आज बात करते हैं। मुझे ये बताइए ना, आपने क्या ऑन किया था? आपने क्या ओसामा बिन लादेन को ऑन किया था? आपने ओसामा बिन लादेन को ऑन किया था सर, कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में है, आपने ये आज तक ऑन किया था? आपने अमेरिका को बताया था क्या सर? अमेरिका ने आपके घर में घुसकर मारा सर ओसामा बिन लादेन को। एक सेकंड, आपके कहने से कुछ नहीं होगा ना सर, आप कुछ भी झूठ तूफान खड़ा करेंगे, झूठ तूफान आप खड़ा करेंगे, आप बड़े बड़े सम्मानजनक लोगों का नाम लेंगे सर, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम लेंगे। आप अपनी हालत देखिए सर, किस तरीके से आपको मेरे देश के प्रधानमंत्री के पीछे छिपना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।